गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और दिन है मंगलवार और तारीख है आज 17 मई। तो आज का ये व्लॉग है। और वैसे तो मैं सुबह रोज़ उठती हूँ 5 और 5:30 बजे के बीच में, संडे को छोड़ के। लेकिन आज मेरी आँख खुल गई थी तो दोबारा से नहीं सोई, क्योंकि दिव्यांश के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे डर था कहीं मैं सो गई तो फिर आँख ना खुले और फिर लेट ना हो जाए बच्चा स्कूल में। एग्ज़ाम में वैसे ही कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट पहले स्कूल जाए। और अभी ये जो कपड़े मैंने रात को धोए थे, ये मैंने जैसे ही मैंने सुखाए उसी टाइम से अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी। तो मेरे को डर था कि कहीं अचानक से आंधी और बारिश ना आ जाए। तो कपड़े मैंने उतार के रख दिए थे। तो अभी मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हवा के साथ साथ पक्षियों की जो चहचहाहट थी मीठी मीठी, वो मन को बहुत ही शांति दे रही थी। और जिस टाइम पर मैं कपड़े सुखा रही थी, चारों तरफ बहुत ही शांत वातावरण था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरा मन एकदम एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर गया था। मन कर रहा था कि बहुत सारा काम कर लूँ सुबह सुबह, और बहुत अच्छा भी लग रहा था काम करके। तो मेरे सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे तार पे, और एक ही साइड डाले थे मैंने तार के, क्योंकि दूसरी साइड पे मुझे डर लग रहा था, क्योंकि दूसरी साइड पे रखा हुआ था वो कार्डबोर्ड जिसमें भीरण का छत्ता था। तो मेरे को डर लग रहा था कि सुबह सुबह कहीं फिर दोबारा से वो काम ना हो जाए, एक दो भीड़ ना काट ले। तो अभी मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे और मैं जा रही थी नीचे। और नीचे जाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले लगाई थी बाहर गली में से झाड़ू। सबसे पहले बाहर गली का मैं काम निपटा दूंगी, जो बाहर का जितना भी है, और उसके बाद अंदर के काम तो साथ के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता कि इतनी लेट गली में से झाड़ू लगा रहे हैं। और जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि कूलर का पानी ख़त्म हो चुका है। तो पहले मुझे पानी भरना ठीक लगा, क्योंकि झाड़ू 2 मिनट बाद भी निकल जाएगी, क्योंकि खाली मोटर फिर चलेगी तो फिर मोटर ख़राब हो जाएगी। और जब ये कूलर जब दोबारा से रिपेयर किया था तो इसमें मतलब कनेक्शन पता नहीं कैसे फिट हो गया कि कूलर की मोटर चलती है तभी साथ में कूलर चलता है, यानी कि कूलर की मोटर को बंद कर देंगे तो कूलर चलता रहेगा। तो पहले मैंने पानी भरा और उसके बाद आ गई थी मैं गली में झाड़ू लगाने के लिए। और अभी हल्का हल्का सा मतलब दिन निकलना स्टार्ट हो गया था, यूँ लगा लो। अभी हो गए थे 5 सवा 5 का टाइम, और 5 बजे अच्छा खासा दिन निकल जाता है। 4:30 जब उठी थी तब भी मतलब यूँ नहीं था कि बहुत गहरा अंधेरा हो। तो अभी मैंने ले लिया था 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे बैठ के 2 मिनट आराम से पानी पीऊँगी, और उसके बाद फिर वही किचन में जाना। और फ्रिज में से मैंने निकाल लिया था दूध और मलाई का जो डिब्बा, क्योंकि मैं पहले निकालूंगी मलाई और फिर दूध को निकाल दूंगी जग में, और फिर अपने लिए रखूंगी 1 कप चाय। और जो ये चाय का जो काम होता है वो रूटीन में आता ही आता है, कि चाहे मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं या फिर इवनिंग रूटीन। तो कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो कि चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, और वैसे भी वो उसके भी डिलीवरी होने वाली है, 8वां पता नहीं 9वां महीना लग गया है उसका। तो अब तो वो बिल्कुल भी चाय नहीं पीती, उसकी सास उसको पीने नहीं देती। तो कल उसका फ़ोन आया कि तेरी चाय शब्द सुन के मेरा मन कर जाता है कि मैं चाय पीऊँ। तो यही होता है रूटीन वाले जब भी व्लॉग होते हैं, जब हम कोई चीज़ खाते हैं पीते तो देखने वाले का मन करता है कि हम ये चीज़ खाएं पिए, और जब हम काम करते हैं तो देखने वाले का मन करता है कि हम ये काम करें, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो थी वो एक मोटिवेशनल वीडियो थी। खैर चाय का मैं नहीं कहूँगी कि मुझे देख के कोई चाय पिए। मैंने पहले भी बताया था कि मैं टी लवर हूँ और शुरू से ही मैं चाय पीती हूँ। और सुबह सुबह जब भी उठते तब तो भाई सबका मन करता है कि उठने के बाद चाय पियो और उसके बाद अपने काम स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैंने डुगू का जो बैग था वो संभाल लिया था और उसमें कार्डबोर्ड डाल दिया था मैंने, क्योंकि कल मैं भूल गई थी। और फिर जैसे तैसे करके चलो एग्ज़ाम तो दिया ही होगा इसने, किसी तरीके से मैम ने करवाया होगा। और फिर वो सोफ़े सेट करने के बाद और अभी मैं आ गई थी इस रूम में झाड़ू लगाने के लिए, और चाय मैं पी चुकी हूँ।
और चाय पीने के बाद ही मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे रूटीन वाले। वैसे इससे पहले भी बहुत सारे काम हो चुके थे, कपड़े सुखा दिए थे, गली में से झाड़ू लगा दी थी, और तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और लेडीज़ के सुबह सुबह के जो काम होते हैं ना वो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। तो अंदर का जो झाड़ू पोछा था वो मैंने पूरा कर दिया था, डस्टिंग तक कर दी थी, तो वो आज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन एक काम दिखा दो, एक दिन एक काम दिखा दो। अगर रोज़ यही सेम सेम रहेगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो किसी दिन झाड़ू पोछा दिखा दिया, किसी दिन डस्टिंग दिखा दी, किसी दिन कुछ दिखा दिया, तो इससे आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। और मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरी वीडियो से मतलब मोटिवेट होता है काम करने के लिए कि भी हम भी काम करें। और अभी मैं आ गई थी अंदर, बाहर जो वो मैंने फ्लावर पॉट रखे थे वो धो दिए थे, तो तब तक सूख जाएंगे जब तक अपने बाकी के काम निपटा लेते। और यहाँ पे मैंने पतीले में रख दिया था गर्म पानी, क्योंकि मुझे आज डुगू के लिए बनानी है मैक्रोनी, और कई दिनों से बोल रहा था कि मम्मा मैक्रोनी बना दो। और मैं ये चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं इस तरह की चीज़ें कम बनाती हूँ। लेकिन अब बच्चा हो गया है मेरे घर में, पहले छोटा था तो जैसे तैसे मैं इसको मना लेती थी, लेकिन अब ये बड़ा हो गया तो इनके फ्रेंड लेके आते हैं, तो अब भी इसकी भी डिमांड मतलब कि बढ़ती जा रही कि अब ये चीज़ बना दो, वो चीज़ बना दो। तो यहाँ पे जब तक मेरी मैक्रोनी बॉयल हुई तो मैंने चॉपिंग का सारा काम कर लिया था, जो भी सब्जियां थी। और कैप्सिकम ये बिल्कुल भी नहीं खाता था, तो जो भी इसकी फेवरेट चीज़ होती है जैसे कि मैगी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच हो गया, तो इनमें मैं डालती हूँ, तब ये अब कैप्सिकम इसकी फेवरेट हो चुकी है। तो ये मैक्रोनी बनाने से पहले मैं एक बार आटा लगा के रख देती हूँ। और आटा लगाने का जो मेरा तरीका वो मैं इस तरह से लगाती हूँ, एकदम से अच्छे से मसल के और सॉफ्ट कर देती हूँ। इससे रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली सी आती हैं। और मेरी रोटियाँ हमेशा देखी होगी आप लोगों ने कि कितनी सॉफ्ट और फूली फूली सी रोटियाँ होती हैं। बस इसका यही रीज़न है कि मैं आटा बहुत अच्छे से लगाती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं करती कि इसमें कुछ कोई चीज़ मिक्स की हो। तो सिंपल आटा छाना और उसमें नमक मिलाया और पानी से लगा के रख दिया। और तो अभी आटा मेरा हो चुका था, लगा दिया था मैंने, और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल। और इस तरह की जो चीज़ें होती है वो मुझे सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, जैसे कि मैक्रोनी हो गई और मैगी वगैरह हो गई, करेले हो गए, कुछ चीज़ें मतलब सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। और रिफाइंड वैसे भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्जियां चॉप की थी वो सारी मैंने डाल दी थी, अभी मसाले नहीं डाले हैं। तो मसाले ये पकने के बाद मैं डालूँगी मसाले, जितनी भी सब्जियां मैंने डाली थी, ताकि इनका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। और मसाले डाले थे मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक, और ये डाला था मैंने टमाटो सॉस। और मेरे पास सोया सॉस नहीं था तो मैं मलाई डाल देती हूँ। और वैसे भी इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना सही रहता है, और मलाई हेल्दी भी होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो मलाई मैंने डाल दी थी। और अभी डाल दिया था मैंने इसमें जो पास्ता का मसाला आता है वो मैक्रोनी वाला। तो अभी मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी थी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के 2-3 मिनट के रख दूँगी। तो हमारी मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। और अभी जाते हैं डुग्गू को नहलाने के लिए। और उसको नहलाने से पहले मैंने शैंकी को भी पानी दे दिया था। और मेरे घर में ना वैसे तो एक ही बच्चा है देखने के लिए, तो लेकिन काम के मामले में 2 बच्चे, क्योंकि शैंकी का भी यही होता है कि इनको पानी भी देना होता है, दूध भी देना होता है, चाय भी देनी होती है। मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे हस्बैंड होते हैं कि ये छोटे मोटे काम खुद कर लेते, लेकिन शैंकी का ये नहीं है। और अभी जैसे उठ के गए तो सोफ़े का कवर नीचे गिर गया था, तो वो मैंने सेट कर दिया। साथ के साथ जब काम करते रहते तो काम कम फैलता है, और थोड़ा सा मन को संतुष्टि रहती कि चलो हमारा काम बना हुआ है, फैला हुआ नहीं। कई बार हो जाता है कि कुछ भी, कोई गेस्ट आ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो काम हमारा फैल जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो मतलब समझ नहीं आता कि कहाँ से हाथ लगाए। तो मैंने दिव्यांश के कपड़े निकाल दिए थे जो कि प्रेस करके रख दिए थे मैंने रात को ही। और अभी मैं आ गई थी इसको बाहर वाले बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि अंदर वाला जो बाथरूम होता है वो मतलब शैंकी यूज़ करते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। और कई बार ये होता है कि अगर लेट उठते हैं तो फिर दिव्यांश को मैं अंदर ही नहलाती हूँ। वैसे गर्मी के मौसम में तो मैं बाहर का बाथरूम यूज़ कर लेती हूँ नहाने धोने के लिए। तो अभी मैंने इसको नहला दिया था। और डुग्गू को मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती, क्योंकि बच्चे की जो नींद होती है वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको स्कूल के टाइम से पौना घंटा या 1 घंटा पहले उठाती हूँ। उसमें बच्चा आराम से मतलब कि फ्रेश हो जाता है और एकदम से नींद से जग जाता है। नहाने धोने खाने पीने के काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये नहीं
कि मैं इसको 5 बजे उठा दूँ या फिर मैं जब 4 बजे 4:30 बजे उठती हूँ तो तब उठा दूँ। तो मैं थोड़ा सा मतलब इस हिसाब से उठाती हूँ कि इसकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि नींद पूरी होगी तभी बच्चा स्कूल में थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा, वरना तो नींद में ऐसे ही डोलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसका पराठा, जो कि मुझे स्कूल में पैक करना था। तो राउंड शेप में बना लिया था मैंने और उसके ऊपर लगा दिया था घी और थोड़ा सा धनिया और लहसुन और नमक मिर्च। तो इनको ऐसे फोल्ड करके और पराठे को दोबारा से बेल लूँगी, और बेलने के बाद ये जो प्रोसीजर है वो सेम दोबारा से करूँगी। बस इसका जो राउंड शेप की बजाय अब चौकोर शेप में इसको बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने वही सेम प्रोसीजर किया, घी लगाया, उसके बाद हल्की सी नमक मिर्च, और नमक मिर्च मैंने इक्वली लगाई थी, यूँ नहीं कि कहीं पर ज़्यादा या कम हो जाए। उसके बाद हरा धनिया और लहसुन। तो इसको दोबारा से फिर फोल्ड कर दूंगी और ये बहुत ही अच्छा खस्ता वाला पराठा बनेगा, लेयर वाला, जो कि बच्चे को काफ़ी अच्छा लगेगा। एक तो ये कलरफुल होता है, जैसे कि धनिया वगैरह दिखेगी तो कलरफुल होने की वजह से वैसे ही बच्चे को अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये इस तरह से मैंने पराठा तैयार कर दिया है। तो सुबह सुबह बस मैंने एक डुगू का पराठा तैयार किया था और 2 रोटी गाय की। तो अभी मैं इसको वैसे तो मैं पराठा ही दे रही थी खाने के लिए, लेकिन बच्चों को पराठे के आगे ये पास्ता मैगी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसका पास्ता, जो कि अभी इसको खाने के लिए देना था, और तब तक मैं इसका पराठा सेक देती हूँ, क्योंकि मुझे ही खिलाना है इसको, खुद अपने हाथों से नहीं खाता। बस हाँ ये कि आज पास्ता देख के इसने 2-4 बाइट अपने हाथों से ले ली थी। और ये जो गाय की रोटी थी इन पे मैंने घी लगा दिया है और बीच में चीनी मिक्स करके और अभी रख दूंगी, और दिव्यांश के हाथ से ही दिला दूंगी मैं। तो अभी मैं इसका पहले टिफ़िन पैक कर दूंगी। तो सब्ज़ी डाल दी है मैंने, और जो ये पराठा था इस चौकोर शेप का, इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी पिज़्ज़ा शेप में। और पास्ता बच गया था, और पास्ता ना ही मैं खाती हूँ ना ही शैंकी, और ये पास्ता मैक्रोनी मतलब दोनों के नाम में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जो बचा हुआ था वो मैंने इसके टिफ़िन में ही पैक कर दिया था, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेगा या खुद खा लेगा। मैंने टिफ़िन में ही पैक कर दिया था, कुछ मैंने अभी खिला दिया था। तो मैं और शैंकी दोनों ही नहीं खाते थे, तो पराठे को इस तरह से कट करके और टिफ़िन में पैक कर दूंगी और साथ में रख दूंगी ये सब्ज़ी वाला डिब्बा। और जो मैक्रोनी वाला टिफ़िन था वो मैंने अलग से रख दिया था। तो ये तो हो गया इसका टिफ़िन तैयार। और आज सैलेड मैंने नहीं कट किया था, वैसे मैं इसको सैलेड हमेशा देती हूँ। और अभी मैं इसको खिला रही हूँ खाना, और पास्ता बहुत ही शौक से खाता है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा मैं जब भी इसको खाना खिलाती हूँ तो बहुत उछल कूद करता है। और अभी ये इसका स्कूल जाने का हो चुका है टाइम, और बोलता है कि मम्मा मेरे हाथ पे किस्सी करो। तो डुगू के पापा जा रहे स्कूल, मतलब शैंकी स्कूल छोड़ के आएंगे। और मैं आ गई थी फिर अंदर आने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। जो मैंने फ्लावर पॉट धो के रखे हुए थे वो भी सूख गए, तो यहाँ पे सेट कर दिए। तो अभी मैं इस वीडियो का कर देती हूँ एंड। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।